बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 से मैट्रिसेस वाले चैप्टर से आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इस टॉपिक के हमने बनाए हैं 3 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट्स में हम देखेंगे कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरे पार्ट में हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और तीसरे पार्ट में हम 2 मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते या एक से दूसरा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि देखें रियल नंबर्स के अंदर किसी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से हम माइनस भी कर सकते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं है। कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ ऐड भी हो सकते हैं और एक से दूसरा सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते या किसी एक से दूसरे की सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो अब कौन से मैट्रिसेस की एडिशन हो सकती है और कौन से मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, उनको पढ़ते हैं हम कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कि अगर ऐसे मैट्रिसेस हों कि जिनके ऑर्डर सेम हो, मतलब उनके अंदर रोज़ की तादाद भी सेम हो और उनमें कॉलम्स की तादाद भी सेम हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को एक दूसरे के साथ ऐड भी किया जा सकता है और ऐसे मैट्रिसेस में किसी एक से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। देखें 2 एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ए में हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए और बी। देखें मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 इसमें हैं कॉलम्स। इसी तरह मैट्रिक्स बी में देखें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। मतलब मैट्रिक्स 1 का ऑर्डर भी है 2/2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी है 2/2। चूँकि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों में रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम है, या यूँ कहें कि दोनों का ऑर्डर बराबर है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ऐड भी हो सकते हैं और इनमें कोई एक मैट्रिक्स किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सो ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ड्यू टू हैविंग सेम ऑर्डर या ड्यू टू हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब एग्जांपल बी में देखें, यहाँ पर भी 2 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी। देखें मैट्रिक्स सी में हमारे पास हैं 2 रोज़, पहला रो 1 2 3, दूसरा रो 4 5 6 और कॉलम्स इसमें हैं 3 1 4 2 5 और 3 6। तो इस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर होगा 2/3 2/3। और मैट्रिक्स डी में देखें हमारे पास रोज़ हैं 3 और कॉलम इसमें हैं 2, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। देखें इन दोनों मैट्रिसेस में रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स सी और डी एक दूसरे के साथ ऐड भी नहीं हो सकते और इनमें किसी एक मैट्रिक्स से कोई भी दूसरा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है। तो दीज मैट्रिसेस आर मैट्रिक्स सी एंड डी आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए इससे फ़ायदा ये है कि अगर हमें मैट्रिक्स की एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करनी हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कन्फर्मेबल एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हैं या नहीं हैं। अगर कन्फर्मेबल हैं तो उनको ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर कन्फर्मेबल नहीं है तो उनकी एडिशन न करने से या उनकी सब्ट्रैक्शन न करने से
हमारे किसी भी आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनका ऑर्डर सेम ना हो उनको ऐड करने के लिए या उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर कोई रूल नहीं है, इसलिए उसके हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे और उसमें परेशान होने की ज़रूरत फिर नहीं रहेगी। अब इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट हमने बनाया है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले तो हमने ये पढ़ा कि कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं और कौन से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कन्फर्मेबिलिटी के बाद हम ये देखेंगे कि एडिशन करते किस तरह हैं और सब्ट्रैक्शन करते किस तरह हैं। तो इनकी एडिशन का भी और इनके सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब देखें, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 8 4 6 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 4 0 1 -9। तो इनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने की तरतीब ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, अब ए की जगह हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 8 4 6, दरमियान में प्लस का साइन लगाएं, प्लस के बाद हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 4 0 1 -9। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने a प्लस बी की एक इक्वेशन बनाई। अब इसी इक्वेशन को लेकर आगे जाएंगे और मेथड इसका ये है कि देखें, मैट्रिक्स a में जितने एलिमेंट्स हैं और जिस तरतीब के साथ हैं, मैट्रिक्स b में भी उसी तरतीब के साथ उतने एलिमेंट्स हैं। तो पहले मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स से उसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट हमारे पास है 3 और इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी में है 4। तो 3 को हम ऐड करेंगे 4 के साथ। तो 3 और 4 की एडिशन का सिस्टम हो गया। अब मैट्रिक्स ए का सेकंड एलिमेंट है 8 और मैट्रिक्स बी में सेकंड एलिमेंट है 0। तो 8 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, इसलिए हम 8 को ऐड करेंगे 0 के साथ। फिर तीसरा एलिमेंट मैट्रिक्स ए का है 4 और इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स बी में 1 है, तो 4 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ। और फिर फोर्थ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम ऐड करेंगे फोर्थ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ए का चौथा एलिमेंट है 6 प्लस बी के अंदर लास्ट एलिमेंट है -9। तो 6 प्लस -9। पहले हमने जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे, और इसके बाद जिन दो एलिमेंट्स के दरमियान प्लस और माइनस दोनों के साइन आते हैं उन एलिमेंट्स को, उनमें हम प्लस और माइनस के आपस में मल्टीप्लिकेशन करके सिर्फ एक साइन छोड़ेंगे। या जिन दो एलिमेंट्स के दरमियान दो माइनस के साइन आते हैं वहाँ पर हम माइनस के साइंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस बनाकर आगे फिर उसको हल करेंगे। तो देखें, यहाँ पर एक केस हमारे पास है कि 6 प्लस -9। तो इनकी एडिशन से पहले हम इन साइंस को एक बनाएंगे। तो जब तक यहाँ पर एक साइन नहीं आता हम बाकी एडिशन को भी नहीं करेंगे। 3 + 4, फिर दूसरा हमारे पास है 8 + 0, तीसरा है 4 + 1 और चौथा देखें 6 प्लस इंटू माइनस। तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो ये आएगा हमारे पास 6 - 9। अब इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस तरह रियल नंबर की एडिशन होती है उसी तरीके से हम इनको ऐड करेंगे कि फर्स्ट देखें 3 + 4 इज इक्वल टू 7, फिर 8 + 0 इज इक्वल टू 8, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 एंड 6 - 9 इज इक्वल टू -3। तो इनकी एडिशन का तरीक़ाकार ये है कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ मैथमेटिक्स के उन्हीं उसूलों के साथ ऐड करेंगे जिन उसूलों को हम इससे पहले 8, 7, 6 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो a + b इज इक्वल टू 7, 8, 5, -3 एंड दिस इज़ द मेथड ऑफ एडिशन। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो हम
ऑर्डर सेम है, इसलिए ए से बी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और बी से ए को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 8 4 6 माइनस बी। मैट्रिक्स बी हमारे पास है 4 0 1 माइनस 9। तो एडिशन को हमने जिस तरीके से एडिशन की थी, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से होगी कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से एक मैट्रिक्स के एलिमेंट से दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि देखें, सबसे पहले जो हमारे पास 3 है, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, तो 3 माइनस 4, दरमियान में माइनस का साइन है। फिर 8 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, तो 8 माइनस 0। फिर इसके बाद 4 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो 4 माइनस 1। फिर 6 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है माइनस 9, तो 6 माइनस 9। अब देखें, यहाँ पर भी एक केस ऐसा है कि दो एलिमेंट्स के दरमियान दो साइंस हैं, दो माइनस के साइन हैं। तो जब तक इन दोनों को हम एक नहीं बनाएंगे, उस वक़्त तक हम बाकी दूसरी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी नहीं करेंगे। तो 3 माइनस 4 इसको छोड़ दें अपनी जगह पर, 3 माइनस 4। फिर आगे 8 माइनस 0, 4 माइनस 1 और 6 माइनस इंटू माइनस बराबर होगा प्लस के, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 9। क्योंकि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैट्रिक्स अगर कन्फर्मेबल हो तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैथमेटिक्स के उन्हीं उसूलों से होगी जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। फिर 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड इन लास्ट 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। तो इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पूरे डिटेल के साथ अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए रियल नंबर, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।